हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 9 गणित की वर्कशीट नंबर 34 लेते हैं। इसका टॉपिक है प्रायोगिक प्रायिकता। इसके बारे में हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था। अब इसको फिर से रिकॉल करते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि घटना ई के घटने की प्रायोगिक प्रायिकता के लिए हम सूत्र PE प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ई मीन्स इवेंट हो गया, कोई घटना हो गई, तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता बराबर होती है अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है। इसको भाग करेंगे अभिप्रयोगों की कुल संख्या। इसका उपयोग करके हम सवालों को हल करते हैं। आइए प्रायोगिक प्रायिकता पर आधारित कुछ प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है, टायर बनाने वाली एक कंपनी तय की गई उन दूरियों का एक रिकॉर्ड रखती है जिसके पहले टायर को बदल देने की आवश्यकता पड़ी। सारणी में 1000 स्थितियां के परिणाम दिखाए गए हैं। टायर बनाने वाली कंपनी ने 1000 स्थितियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया और ये देखा कि कितने किलोमीटर तक कोई टायर चलता है। तो यहाँ पर दूरी किलोमीटर में है और बारंबारता है 4000 से कम। इसका मतलब ये है कि 4000 किलोमीटर से कम में 20 गाड़ियों के टायर बदलने पड़े। 4000 किलोमीटर से 9000 किलोमीटर तक 210 गाड़ियों के टायर चले। 9001 से 14000 किलोमीटर तक 325 गाड़ियों के टायर चले। 14000 से अधिक किलोमीटर तक 445 गाड़ियों के टायर चले। उसके बाद इन गाड़ियों के टायर बदलने पड़े। यदि आप इस कंपनी से एक टायर खरीदते हैं तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि अगर आपने इस कंपनी का एक टायर खरीदा तो उसकी क्या प्रायिकता होगी। पहला सवाल, 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले ही इसे बदलना आवश्यक होगा। तो 4000 किलोमीटर से पहले यहाँ पर टेबल से देखा गया है कि 20 गाड़ियों के टायर बदलने पड़े। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसकी प्रायिकता निकालें तो उसके लिए हमें फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूले में है अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है। तो ये संख्या 20 है। इसमें ये घटना घटी है कि 4000 किलोमीटर से कम दूरी में हमें टायर बदलने पड़े। तो ये तो ऊपर आ जाएगा और कुल प्रयोग किए गए 1000 नीचे आ गया। इसको सोल्व किया 1/50 आ गया या 0.02 आ गया। तो अगर हम इस कंपनी का एक टायर खरीदते हैं और हमें देखना है कि वह 4000 किलोमीटर से पहले ही ख़राब हो जाएगा, उसको हमें बदलना पड़ेगा, तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 0.02। अब दूसरा सवाल है इसमें, यह 9000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक चलेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 9000 किलोमीटर से अधिक, 9000 किलोमीटर से 14000 किलोमीटर तक 325 गाड़ी को टायर चले और ये इससे भी अधिक की बात है, 9000 किलोमीटर से अधिक की बात है, तो उसमें ये 445 भी जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है वह हो जाएगा 325 + 445, ये 770 के बराबर हो जाएगा। अब हम प्रायिकता निकालेंगे कि टायर 9000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक चलेगा। तो अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है ये 770 हो गया, ये ऊपर आ गया। अभिप्रयोगों की कुल संख्या 1000 है, 1000 से भाग कर लिया, सोल्व किया 0.77, इसका आंसर आ गया। तीसरा सवाल है इसमें, 4000 किलोमीटर और 14000 किलोमीटर के बीच की दूरी तय करने के बाद इसे बदलना आवश्यक होगा। 4000 किलोमीटर और 14000 किलोमीटर के बीच की दूरी की बात है। तो 14000 किलोमीटर से आगे की संख्या तो यहाँ पर है, 4000 किलोमीटर से कम की संख्या यहाँ पर है। तो हमें ये दोनों संख्याएं लेनी पड़ेगी 4000 किलोमीटर और 14000 किलोमीटर के बीच की बात के लिए। तो इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 210 + 325, 535 आ गया। अब हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे। 4000 किलोमीटर और 14000 किलोमीटर के बीच की दूरी तय कर लेने के बाद टायर को बदलना आवश्यक हो। तो ये 535 अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है ये ऊपर आ गया और अभिप्रयोगों की कुल संख्या नीचे आ गई। इसको भाग करके 0.535, इसका आंसर आ गया। उदाहरण 2 है, एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि
पिछले 250 क्रमागत दिनों में किए गए मौसम पूर्वानुमानों में से 175 बार उसके पूर्वानुमान सही रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है, मौसम वैज्ञानिक पूर्वानुमान करते हैं कि आज वर्षा होगी कि नहीं होगी, आज मौसम कैसा रहेगा, गर्मी रहेगी, सर्दी रहेगी, बादल छाए रहेंगे कि क्या होगा। तो इस तरह से 250 दिनों में मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान लगाया और यह पाया गया कि उनमें से 175 बार उसके पूर्वानुमान सही रहे हैं। तो पहला सवाल, एक दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही होने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक दिन के सही होने की प्रायिकता देखेंगे हम। यहाँ पर 175 बार पूर्वानुमान सही हुआ तो 175 ऊपर आ जाएगा और कुल अभिप्रयोग 250 किए गए, 250 नीचे आ गया। इनको सोल्व करेंगे तो ये 0.7 इसका आंसर आ गया। दूसरा है एक दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही न होने की प्रायिकता क्या होगी। 250 में से 175 बार सही पूर्वानुमान हुए, सही न हुए पूर्वानुमान निकालेंगे हम तो 250 में से 175 माइनस करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 75। तो प्रायिकता दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान सही नहीं था, 75 ऊपर आ गया। अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है तो ये 75 है। अभिप्रयोगों की कुल संख्या 250 है। इसको सोल्व करेंगे तो ये 0.3 आ जाएगा। अब यहाँ पर दो बात हैं, एक तो पूर्वानुमान सही हुआ, दूसरा पूर्वानुमान सही नहीं हुआ। तो अगर हम इन दोनों की प्रायिकता को जोड़ते हैं तो ये 0.7 प्लस 0.3 1 के इक्वल आ गया। और हम जानते हैं कि अधिकतम प्रायिकता 1 होती है, 1 होती है। स्वयं प्रयास कीजिए। नीचे दी गई बारंबारता बंटन सारणी में एक कक्षा के 38 विद्यार्थियों के भार दिए गए हैं। यहाँ भार किलोग्राम में है, विद्यार्थियों की संख्या ये दी हुई है, ये कुल विद्यार्थी 38 हैं। इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कक्षा के एक विद्यार्थी का भार अंतराल 46 से 50 किलोग्राम में स्थित है। तो इसकी हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे। ये जो पहला पार्ट है इसमें क्या होगा, अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है ये ऊपर आएगा। 46 से 50 की बात है तो 46 से 50 में 3 विद्यार्थी आ रहे हैं तो यहाँ पर 3 ऊपर आ जाएगा। और अभिप्रयोगों की कुल संख्या ये 38 है, ये 38 नीचे आ जाएगा। इनको हम भाग करेंगे, इसको सोल्व करने पर आ गया 0.789, ये इसका आंसर हो गया। इसका दूसरा पार्ट है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कक्षा के एक विद्यार्थी का भार 50 किलोग्राम से अधिक हो। 50 किलोग्राम से अधिक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के ये सभी स्टूडेंट आ जाएंगे, सभी विद्यार्थी आ जाएंगे। 2 + 1 + 4 ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हम प्रायिकता निकालेंगे दूसरे पार्ट की। दूसरा पार्ट मीन्स कक्षा के एक विद्यार्थी का भार 50 किलोग्राम से अधिक हो। तो अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है ये आ जाएंगे 2 + 1 + 4, 2 + 1 + 4 और नीचे कुल अभिप्रयोगों की संख्या ये 38 है। तो सोल्व करेंगे 7/38 आ गया और इसको भाग करेंगे हम तो 0.184 आ गया। ये दूसरे पार्ट की प्रायिकता हो गई। दूसरा सवाल है, फुटबॉल खेल के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। प्राप्त आंकड़े नीचे दी गई सारणी में दिए गए हैं। मत, विद्यार्थी फुटबॉल पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। विद्यार्थियों की संख्या, पसंद करने वाले विद्यार्थी हैं 135। दूसरा प्रश्न है, फुटबॉल खेल के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। प्राप्त आंकड़े नीचे दी गई सारणी में दिए गए हैं। 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया। कितने स्टूडेंट पसंद करते हैं फुटबॉल को, 135 आया। कितने स्टूडेंट फुटबॉल पसंद नहीं करते हैं, ये 65 आया। कुल विद्यार्थी 200 थे। तो इसमें पहला सवाल है, फुटबॉल पसंद करता है, ये प्रायिकता निकालनी है। अगर हम किसी भी विद्यार्थी को चुने कि वह फुटबॉल पसंद करता है, उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो फर्स्ट पार्ट की प्रायिकता होगी, इसको हम लिख सकते हैं, प्रायिकता फुटबॉल पसंद = अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है, ये 135 हो गए, बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या, ये 200 हैं, 200 स्टूडेंट्स हैं, डिवाइड किया 0.675 आ गया, ये इसका आंसर हो गया। इसका दूसरा पार्ट है, फुटबॉल पसंद नहीं करता है। हमने कोई एक विद्यार्थी चुना और इसकी क्या संभावना है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह फुटबॉल पसंद नहीं करता है। तो उस केस में इस आंकड़ों के हिसाब से हम देखेंगे
कि अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है वह 65 है। अभिप्रयोगों की कुल संख्या 200 है। भाग किया, भाग करने के बाद 0.325 आ गया और ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फुटबॉल पसंद करना तथा फुटबॉल पसंद नहीं करना, तो दोनों प्रायिकता को अगर हम जोड़ें तो 0.675 प्लस 0.325 इनको ऐड करने के बाद भी बना जाता है। तो अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।